CN न्यूज में आपका स्वागत है। खबर हिसार जिले के हलका बरवाला की है। आपको बता दें कि आज बरवाला श्रीराम चौक पर पंजाबी समाज ने भाजपा प्रत्याशी रणबीर गंगवा के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पंजाबी समाज ने खुलकर रणबीर गंगवा का समर्थन किया। भारी जनसंख्या में पंजाबी समाज के लोग इकट्ठा हुए। रणबीर गंगवा ने पंजाबी समाज का धन्यवाद किया। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज बरवाड़ा के इस श्री राम चौक के अंदर यहाँ उपस्थित पंजाबी सभा बरवाड़ा द्वारा आयोजित इस जनसभा के अंदर यहाँ उपस्थित सभी व्यापारी साथियों, पंजाबी सभा के सभी सदस्यगण, प्रधान जी और सभी कार्यकारिणी, क्योंकि नाम बोलूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में आप लोग हैं, इसलिए सभी यहाँ उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं पंजाबी सभा बरवाड़ा का जिन्होंने आज यहां बुला करके अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देने का काम किया है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ मैं यहाँ के पंजाबी सभा का और व्यापारियों का धन्यवाद करूं। साथियों, विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आप लोगों के बीच में भेजा है कमल का फूल देकर के, और पार्टी के नेताओं ने ये विश्वास जताते हुए कि गंगवा जी को नड़वा में भेजा था, वहां कमल का फूल खिलाने का काम किया और बरवाड़ा में कभी कमल का फूल खिला नहीं था, इसलिए यहां आप लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। मैं धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा के मतदाताओं का और आज के इस प्रोग्राम के आयोजकों का कि जिन्होंने इतना प्यार, प्रेम, आशीर्वाद देने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से बरवाड़ा के अंदर कमल खिलना तय है। मैं लगातार नड़वा से जीतता रहा हूं, लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और आज पंजाबी सभा का प्रोग्राम है। मेरा जन्म गंगवा में जरूर हुआ है, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र या मेरा बचपन जो बीता है वो पंजाबियों के अंदर ही बीता है, क्योंकि मेरा पहली क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक जो मेरी पढ़ाई हुई वो पटेल नगर के अंदर हुई। और आप सारे जानते हैं, रिश्तेदारियां भी है, जानकारी भी है, और बहुत से साथी पटेल नगर से आपके बीच में वो खड़े हो, पीछे खड़े, वो पिंकी खन्ना जी खड़े हैं, राजकुमार मैदान जी खड़े हैं, वो दर्शी मेहता, दर्शी हम प्यार में बचपन का नाम है, नाम नरेश मेहता है।
तो मेहता नरेश मेहता जी खड़े हैं, ये राजकुमार बदान जी, नरेश मेहता जी तो मेरे क्लास फेलो है, पिंकी जी मेरे सीनियर है स्कूल के। तो मेरा बचपन वहीं बीता है और मेरा बचपन से इस समाज के साथ नाता रहा है। ये समाज ईमानदार, मेहनतकश और व्यापारी वर्ग के लोग ज्यादा इसके अंदर हैं और जिसको ईमानदारी के साथ साथ किसी को परेशान ना करने वाले, अपना करके खाने वाले और अपने मेहनत और ईमानदारी से जिस तरीके से पार्टीशन के बाद में वहां से आने के बाद अपनी कड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाने का काम किया है। और हमारे जो बुजुर्ग जो वहां से आए थे, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा मेरा बचपन बीता है, तो सारी कहानियां भी वो बताते रहते थे और वहां से आने के बाद में जिस तरीके से यहां सेटअप बना करके जिस कड़ी मेहनत के साथ, मैं समझता हूं कि अगर और कोई समाज आपके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता। बहुत ईमानदारी के साथ अपने कार्य करने वाले लोग हैं। मुझे अब याद आता है कि जब मैंने चुनाव लड़ने की शुरुआत की तो कम्युनिटी सेंटर है हमारे वहां पटेल नगर के अंदर, मैंने वहां जाकर के अपने, क्योंकि कोई कुछ एक दो क्लास आगे एक दो क्लास पीछे वाले कुछ हमारे टीचर्स, उनको बुला करके कहा कि आप लोग को तो मैं चुनाव लड़ूं। तो सबने एक ही बात कही, आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। और पटेल नगर से ऐसी हवा चलाई कि पूरे हलके के अंदर गई और मैंने चुनाव भी कोई साधारण व्यक्तियों के सामने नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अंदर गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे, ऐसे लोगों के सामने चुनाव लड़ा। और मैं एक साधारण घर से अगर चुनाव जीता तो जैसे मैंने पहले कहा, जो मेरे साथी मित्र पटेल नगर से जो आवाज उठाने का काम किया, उसी के कारण मैं जीता। और आज वही प्यार, वही आशीर्वाद आपने श्री राम चौक के अंदर बुला करके देने का काम किया है। निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि इसकी आवाज पूरे हलके के अंदर जा रही है। और शहर से तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, पहले भी मिलगेट क्षेत्र से भी जीतती रही है, लेकिन कहीं न कहीं गांवों के अंदर कमजोर रह जाती थी और शहर की मेहनत खराब हो जाती थी। लेकिन आपको खुशी होगी ये बात सुन करके, और आप व्यापारी साथी, आपका सबसे बातचीत भी होती रहती होगी गांवों के लोगों से। आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें हम चुनाव ना जीत रहे हों। तमाम गांवों के अंदर एक बहुत अच्छी लहर बनी हुई है और आपने उस लहर को और ज्यादा गति देने का काम आज निश्चित तौर पर किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहां से चुनाव जीतेंगे। एक बात आपसे जरूर कहूंगा, पटेल नगर के मेरे साथी गवाह है इस बात के, पटेल नगर के अंदर कभी मैं वोट नहीं मांगता। मैं केवल है कि उनसे गुजारिश करता हूं कि वोट आप पोल जरूर कर देना। मुझे पता है पोल करेंगे वो सारे मुझे देंगे, क्योंकि मेरे को अपना भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं। आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि शहरी क्षेत्र है, आप वोट पोल ज्यादा से ज्यादा करने का काम जरूर करें। और आप ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं, जब से मैं बरवाड़ा के अंदर आया हूं,
मैं एक एक गली के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर जाकर के आया हूं। बरवाड़ा के अंदर विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो अनअप्रूव्ड का मामला हो, चाहे वो मालिकाना हक दिलाने की बात हो, चाहे जल भराव की दिक्कत परेशानी हो, चाहे सीवरेज की दिक्कत है, और चाहे पानी पीने के पानी की भी कई जगह पर दिक्कत और परेशानियां हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों के बीच में रह करके इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करवा करके बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। और सारे के सारे व्यापारी साथी हैं, हमेशा आपके साथ खड़ा रह करके। व्यापारी कुछ नहीं मांगता, व्यापारी एक ही बात चाहता है कि हमारे व्यापार के अंदर कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत परेशानी हमें ना आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये नुमाइंदा आपके बीच में रह करके व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा रह करके आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे अधिकारियों की बात हो, और किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी हो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को काउंटिंग होगी, और 8 तारीख के बाद में जब इसी चौक के अंदर मैं आऊंगा आपका धन्यवाद करने के लिए, तो तमाम अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा और आप लोगों से पूछने का काम करूंगा कि बताइए दिक्कत परेशानी समस्याएं क्या है। बताने का काम आपका होगा, करवाने का काम मेरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जिस तरीके से राजनीतिक हालात है, आज आप लोगों ने जो फैसला लिया बहुत ही अच्छा सोच करके समझ करके फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात आज देश के प्रदेश के हैं, इस हालात में राष्ट्रहित के लिए ये जरूरी है कि जो पार्टी राष्ट्रहित की है उसके साथ हम खड़े होकर के हम अपने हित के साथ साथ प्रदेश का और राष्ट्र का हित भी हम देखने का काम करें। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, राष्ट्र का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया है। और चाहे पुरानी जो समस्याएं थी उनको समाप्त करने का काम किया है। धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, इस तरीके के जो पुराने पेंडिंग कार्य थे उनको करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी किस तरीके का मैनिफेस्टो J&K के अंदर बना करके उन्होंने ये कहा है कि हम धारा 370 को दोबारा लागू करने का बात करेंगे। कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को सबक सिखाना होगा जो हमारे देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित ना होकर के अपने वोट बैंक की खातिर कितने नीचे स्तर तक जा सकते हैं। हमारे देश के जागरूक मतदाताओं को इस बात का फैसला लेकर के ऐसी पार्टियों का सबक सिखाना चाहिए, और आप लोगों ने ऐसा फैसला लेने का काम किया है, इसलिए मैं आप सबको सलाम करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि व्यापारी साथी हैं सारे, काफी समय से आप लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद भी करूंगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन 10 सालों में जो बदलाव करने का काम किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस बात की शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी अब कर रहे हैं। बहुत कोई आसान फैसले नहीं थे। मेरिट के आधार पर नौकरियां देना, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करना कि जो पढ़ेगा वो मेरिट के आधार पर नौकरी लग पाएगा, ये बहुत कठिन कार्य था। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस तरीके के फैसले लेकर के
और एक ट्रांसपेरेंसी के आधार पर राज चलाने का काम किया। और नायब सैनी जी ने तो हर वर्ग के लिए बहुत से न केवल घोषणाएं करने का काम किया है, बल्कि इनको लागू करने का काम किया है। मैं उन बातों पे चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए केवल मैं आप सबका एक बार फिर से हमारी पंजाबी सभा बरवाड़ा का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बरवाड़ा हल्के से बैठे हुए सभी छत्तीस बिरादरी के साथियों का और सभी व्यापारी साथियों का, जिन्होंने आज यहां बुला करके जिस गर्मजोशी से स्वागत करने का काम किया, फूलमालाओं से सर पे सम्मान सूचक पगड़ी रख करके स्वागत किया, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस विश्वास से आपने इतना बड़ा सम्मान दिया है, आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और बरवाड़ा पंजाबी सभा द्वारा, बरवाड़ा व्यापारियों द्वारा दी गई इस पगड़ी का हमेशा मान रखने का काम करूंगा। आपकी द्वारा दी गई पगड़ी पे कभी भी कोई दाग नहीं लगने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपके जहां भी हमारे व्यापारियों की सुरक्षा की बात होगी, आपके सम्मान की बात होगी, आपका भाई, आपका बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रह करके आपकी पैरवी करने का काम करेगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार फिर से सभी व्यापारी साथियों का, पंजाबी सभा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी विश्वास के साथ कि आपके बीच में रह करके हमेशा आपकी सेवा करने का कार्य करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।